दोस्तों हम लोग फिर से लेकर के आ गए हैं बीपीएससी क्राउन का प्रैक्टिस सेट। हम लोग 12 तक करवा चुके थे कल, आज 13 का स्टार्ट होगा। आप लोग चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को देखें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 12 तक लगातार डला रहा है वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली। सारनाथ ठीक है। निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में अंतर क्या है वो स्पष्ट करें। बिहार किसे कहा जाता है? बिहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार निवास स्थल। दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है। चौथा, बिहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। चैत्य पूजा स्थल होता है और बिहार निवास स्थल। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य, गुप्त, नंद, लिच्छवी के द्वारा। ठीक है। मगध के नंद वंश का संस्थापक कौन थे? महापद्नंद, नंदी वर्मन, घनानंद या महानंदिन? महापद्नंद। ठीक है। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क? बिंदुसार के। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? मेगास्थनीज आपका आता है जो इसके चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आया था। उसका डायमेकस आया था बिंदुसार के शासनकाल में। डायनीसियस वो किसके शासनकाल में आया था? अशोक के शासनकाल में। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है? तीर्थ यात्रा, मोक्ष में विश्वास, देवनाम प्रिय की उपाधि या पशु चिकित्सालय खोले? देवनाम प्रिय की उपाधि। देवनाम प्रिय की उपाधि लिए थे। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, कौन सा स्तंभ है? मास्की का लघु स्तंभ लेख, रुम्मीदेई स्तंभ लेख, क्वीन स्तंभ लेख या भाब्रू स्तंभ? भाब्रू स्तंभ। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया। निम्नांकित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? किसका आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? धर्मंत्री, चरक, भास्कराचार्य, सुश्रुत? भास्कराचार्य का जो है कोई भी आयुर्वेदिक से संबंध नहीं है। ये जो है गणित से संबंधित है। जब तक जीवित रहो सुख से जियो, जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? कापालिक संप्रदाय वालों की, नागार्जुन के शून्यवाद वालों की, आजीवकों की या चबारकों की? चबारकों की। जब तक जियो सुख से जियो, उसके बाद बोलता है ऋण लेकर के घी पियो, इस तरह का चबारकों ने बताया था। लिंगराज मंदिर अवस्थित है भुवनेश्वर, बीजापुर, कोलकाता, वाराणसी? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? महमूद गजनवी, बख्तियार खिलजी, मोहम्मद गौरी, मलिक काफूर? मलिक काफूर। ठीक है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ओदंतपुरी? तक्षशिला नहीं था उस टाइम, पूर्व मध्यकाल में। हाँ, पूर्व मध्यकाल में था। विक्रमशिला जो है वो आ गया था मध्यकाल के टाइम। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? अन्न के ऊपर कर, अनाज के ऊपर कर समाप्त कर। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, गयासुद्दीन तुगलक? सिकंदर लोदी जो है ना अन्न के ऊपर कर समाप्त कर दिया था। बीजक के रचयिता कौन है? सूरदास, रविदास, कबीर, पीपाजी? बीजक के कबीरदास। ठीक है। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, कब मिलाया था अकबर ने बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में?
1590, 1575, 1576 या 1572? 1576। 1576 में मिलाया था। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश की फारसी में अनुवाद किया था? हितोपदेश का जो फारसी में अनुवाद किसने किया था? दारा शिकोह ने, फैजी ने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने या ताजुल माली ने? ताजुल माली से। ताजुल माली, ठीक है, ताजुल माली। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, अकबर द्वितीय ने? बहादुर शाह प्रथम। लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था? पेशवा बाजीराव द्वितीय, दौलत राव सिंधिया, राघोजी भोसले या पेशवा बाजीराव प्रथम? बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकेंड, पेशवा बाजीराव द्वितीय। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? हजरत महल, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या नाना साहब? लखनऊ में हजरत महल के। लखनऊ में हजरत महल, ठीक है। झांसी में। सैंडलर आयोग संबंधित है, किससे संबंधित है? न्यायपालिका से, शिक्षा से, राजस्व प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से? 100 से सेंट्रल, 100 से शिक्षा। 100 से शिक्षा, ठीक है। याद रखना है। कब आया था? 1917 में। 1917, ठीक है। दार उल उलूम की स्थापना की थी, किसने की थी? दार उल उलूम की स्थापना मौलाना शिबली नुमानी ने, मौलाना हुसैन अहमद ने, मौलाना अब्दुल्ला चकलबी ने, मौलाना अहमद रिजा खान ने? दार उल उलूम। मोहम्मद, फिर से ऑप्शन पढ़ दीजिएगा। दार उल उलूम की स्थापना की थी मौलाना शिबली नुमानी ने, मौलाना हुसैन अहमद ने, मौलाना अब्दुल्ला चक्रवलबी ने, मौलाना मौलाना हुसैन अहमद दारुल उल उलूम की स्थापना की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसने 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय कर दिया गया। कौन सा संगठन था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन या इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस? इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन जो था सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, वो जो है 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, किसने बोला था? बिस्मिल, राजगुरु, भगत सिंह या आजाद? बिस्मिल, ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? 5 में, 12 में, 36 में, 46 में? 1912 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था, कब किया था? 31 दिसंबर 1929, 26 जनवरी 1930, 12 मार्च 1930 या 6 अप्रैल 1930 को? 12 मार्च 1930 को शुरू किया था और 6 अप्रैल को खत्म हुआ था। हाँ, दांडी में जाके यात्रा। और फिर 6 अप्रैल से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया गया। सांप्रदायिक अवार्ड यात्रा कितना दिन का था? शायद 24 दिन का। 24 डेज। सांप्रदायिक, इसमें लगभग 341 माइल चला गया था। 341 माइल नहीं, 241, क्योंकि ऐसे हो जाएगा 322 किलोमीटर में चला जाएगा। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? 74, 79, 74 मतलब 78, 80, 71, 147, 78, 69? 71, 147। भारतीय संघ के राजवाड़ों का विलय आधिकारिक किस वर्ष में हुआ? 48, 47, 50, 61? 1947 में जवाहरलाल नेहरू। 47, ठीक है। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सक्रिय सहयोग दिया था? बटुकेश्वर दत्त ने, रास बिहारी बोस ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने या सूर्य सेन ने? रास बिहारी बोस ने। 1946 में चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? बंगाल, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत या बिहार? बंगाल में। हाँ। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? गोविंद बल्लभ पंत ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जेबी कृपलानी या अब्दुल कलाम आजाद ने?
सरदार वल्लभ भाई पटेल, सॉरी सॉरी सॉरी, अब ये और ऑप्शन पढ़िए। गोविंद वल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी या अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आज़ाद ने समर्थन किया था 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति बैठक में, जिसमें से विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था अबुल कलाम आज़ाद। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के किस एक प्रांतीय सभा का स्थापना हुआ? बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का स्थापना हुआ था, कब हुआ था? 72, 74, 76, 78 में। 74 में हुआ था। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है किसको? अबुल कलाम आज़ाद को, लॉर्ड इटली को, लॉर्ड माउंटबेटन को, महात्मा गांधी को? लॉर्ड इटली को, ठीक है। निम्न कालानुक्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। दांडी मार्च, जलियांवाला बाग, नरसंहार, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। इसको मतलब सजाना है किस हिसाब से? कालक्रम के हिसाब से, कौन पहले हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद मतलब आरोही क्रम में। पहले क्या हमने? दांडी मार्च, उसके जलियांवाला बाग, नरसंहार, उसके बाद फिर हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद फिर स्वदेशी आंदोलन। तो कैसे सजेगा? स्वदेशी आंदोलन, उसके बाद जलियांवाला बाग, उसके बाद दांडी मार्च, उसके बाद भारत छोड़ो। ठीक है। झंडा गीत किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, श्यामलाल पार्षद या मैथिली शरण गुप्त? श्यामलाल पार्षद। श्यामलाल पार्षद। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है? तट से 3 समुद्री मील तक, तट से 6 समुद्री मील तक, तट से 12 समुद्री मील या तट से 24 समुद्री मील? 12 समुद्री मील। बिहार राज्य के गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 21, 17, 12, 9, 6। 12 जिलों की संख्या है गंगा के किनारे स्थित। सबसे ज्यादा पटना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय की नदी है? झेलम, गंगा, सतलज, रावी? सतलज, ठीक है। संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? बिहार, पश्चिम बंगाल की, असम, अरुणाचल की? असम, पश्चिम बंगाल की, बिहार, झारखंड की? असम, अरुणाचल की संकोच नदी सीमा बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सत्य को पहचानना है। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। केवल कुछ चक्रवात के ही केंद्र में बातछी उत्पन्न करते हैं। चक्रवात की बातछी के अंदर का तापमान आसपास के लगभग तापमान से 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। या जेट प्रवाह पृथ्वी की सतह पर ही होता है? आसपास सतह पर भी होता है। हाँ, नहीं, केवल कुछ चक्रवात के ही केंद्र में बातछी उत्पन्न होते हैं। ये जो कथन है ये सत्य है। महाकाली संधि निम्न में से भारत और किस देश के मध्य है? महाकाली संधि। भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश? नेपाल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से युग में सही शिलालेख थे? इडुक्की ताप विद्युत केंद्र, शिवरीगिरी जल विद्युत परियोजना, घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना? इडुक्की जो है ताप विद्युत केंद्र। हाँ, केरल में है। इडुक्की केरल? हाँ, हिमाचल में नहीं, इडुक्की केरल में है। इडुक्की परियोजना केरल होगा। इडुक्की ताप विद्युत केंद्र से जल विद्युत परियोजना जो केरल के इडुक्की जिले के पेरियार नदी पर अवस्थित है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। जब 82 डिग्री 82.5 डिग्री देशांतर में मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 बजे जो है किस देशांतर या अंश पर बजेंगे? 165 डिग्री पूर्व, 67 डिग्री 30 मिनट पश्चिम पर, 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम पर, 82.5 डिग्री पश्चिम पर? 0 डिग्री, का 82.5 डिग्री पहले से ही देशांतर 6:30 बजेगा तो 0 डिग्री पूर्व पर रहेगा या पश्चिम पर। इनमें से कौन सा देश भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? कौन सा देश भारत की सबसे लंबी स्थलीय? चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल? बांग्लादेश। कितना किलोमीटर? 4083 कुछ करके है। 4032? नहीं, 4096 है। 4096 3488 32 है। पाकिस्तान 32 3223।
4096 है इसका। इनमें से कौन सा बिहार विश्व का सबसे पुराना गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? नॉर्थर्न, मैनहट्टन, चैलेंजर या रिचार्ड? चैलेंजर जो गर्त है किस महासागर में है? प्रशांत महासागर के सबसे गहरी खाई में जो है वो उसी को चैलेंजर गर्त बोला जाता है। पनामा नहर जोड़ती है किसको किसको? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका को, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर को, लाल सागर, भूमध्य सागर को, हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को। प्रशांत और अटलांटिक को। पनामा नहर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच से। हाँ वही है पनामा जो जगह है ना, पनामा वहीं पर है पनामा नहर। पनामा घोटाला पनामा घोटाला। पनामा में बैंक घोटाला। निम्न में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? लंदन में, पेरिस में, जेनेवा में, रोम में? लंदन में, ठीक है। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? हवा में हाइग्रो स्पेक्ट्रो या यूडियोमीटर? हाइग्रोमीटर होगा। हाँ। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम, पृथ्वी के सतह पर सब जो है एक समान, विषुवत रेखा पर अधिकतम, मैदानी भाग की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। ध्रुव पर सबसे ज्यादा अधिकतम, जहां पर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा वहीं पर सबसे अधिक होगा। मरीजों के पेट के अंदर परीक्षण होने के लिए हेतु जो एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन? प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन पर। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है किस पर? डॉपलर प्रभाव पर, जीमन प्रभाव पर, स्टार्क प्रभाव पर, रमन प्रभाव पर? डॉपलर पर। यदि किसी एनक के लेंस दूरी के +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 50 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी। इसका मतलब D/2 इस 100 जितना भी डायोप्टर है उसको 2 जितना पूछ रहा है उसमें भाग दे दीजिए 100 में, जो आएगा वही सेंटीमीटर होगा। 100 होगा तो मान बस। हाँ 100 सेंटीमीटर मानिए, उसमें दो डायोप्टर बोल रहा है 2 से भाग दे देते 50। अगर 100 में यहाँ 4 देता तो 25 सेंटीमीटर उसी तरह हुआ। माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड C तथा फॉरेनहाइट ये तो अथी है, वही F बराबर अथी F माइनस 32/100। वही है हाँ वही वाला खाली करना है। F माइनस 32/100। हाँ लगा के C और F का वैल्यू। कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहाने से, रसोई गैस से, संपीड़ित गैस छोड़ने से, या ठोस को पिघलाने से? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। प्रेशर कुकर के अंदर का ताप उच्च ताप निर्भर करता है किस पर? ऊपर के छेद के क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर, ऊपर के छेद के क्षेत्रफल या उस पर पकाए जाने वाले पदार्थ पर, ऊपर के क्षेत्रफल पर रखा गया वजन पर व पकाए जाने वाले पदार्थ पर, ऊपर के छेद के केवल क्षेत्रफल पर। ऊपर के छेद के जो क्षेत्रफल है ना और उस पर जो वजन रखा हुआ है ना उस पर, हाँ उस पर निर्भर करता है, क्योंकि ऊपर के क्षेत्र का सीटी भारी होता है ना। हाँ तो अच्छा। जब एक जैव पद्धति जिनमें प्रासव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है क्या कहलाता है? ECG, EEG, सोनोग्राफी, एक्सरे? ECG सोनोग्राफी कहलाता है। जब भी प्रासव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है उसको सोनोग्राफी कहते हैं हम लोग। क्या बोले थे? ECG बोले थे। ECG कार्डियो के लिए, हृदय के लिए है। EEG मस्तिष्क रोग के लिए जांच करने का वो है तकनीक है। एक्सरे तो जानिए रहे हैं, एक्सरे करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। किसी विलयन के विलय का योग उसके जल विभव बढ़ जाता है। विलय का योग से इसका